जिन शासन की परंपरा के अंदर हो गए अनेक महापुरुषों में से एक महापुरुष यानी कि सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत, जिन्होंने हम जैसे अज्ञानी जीवों के लिए, कम बोध वाले जीवों के लिए परम करुणा दृष्टि रख करके आत्मा का जो हमारी आत्मा का जो इतिहास हुआ, हिस्ट्री हुई है, उसको इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने रजुआत करी हुई है। अगर एक बार अपन इस ग्रंथ को समझ ले, इसको थोड़ा आचरण में लेकर के आने का पुरुषार्थ कर ले, फिर हमारा जीवन बदले बिना रहेगा नहीं, हमारा भवोभव बदले बिना रहेगा नहीं, और मोक्ष हमारे एकदम समीप में आ जाएगा, ऐसी गारंटी ये गुरु भगवंत देते हैं। सबसे पहले प्रस्ताव के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत स्टार्टिंग में फाउंडेशन बांधते हैं कि मैं कौन हूं, यानी कि वो रचयिता वो खुद के बारे में लिखते हैं कि मैं कौन हूं। भव समुद्र की गलियों के अंदर घूमता हुआ एक भुंड यानी कि पिग हूं, ऐसा खुद गुरु भगवंत अपने लिए कहते हैं, जो हमको हमारे लिए कल्पना करने में होती है। गलियों के अंदर से घूम रहा था, भीख मांग रहा था, कितने सारे रोगों से पीड़ित था। अनंत पुण्योदय की प्राप्ति होने के बाद जिन शासन नाम के राजमहल के अंदर मुझे एंट्री मिली, वहां पर जाने के बाद मुझे भाव औषधि मिली, मुझे सदगुरु भगवंत का योग मिला, मुझे परमात्मा का योग मिला, मैं न्याल बन गया, और वो प्राप्त करने के बाद मुझे जो मिला वो औरों को मिले, वो माध्यम से, वो हेतु से इस ग्रंथ की रचना करने में आई हुई है। दूसरे प्रस्ताव के अंदर अनादिकाल से निगोद के अंदर घूमते हुए, निगोद के अंदर रखड़ते हुए कहां से कहां जीव का परिभ्रमण होता रहता है, कितने वर्षों तक, कितने अनंत कालों तक होता रहता है। उस एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय मनुष्य के भाव में आने के बाद उसके अंदर का अंतरंग विश्व और उसके बाहर का बहिरंग विश्व, इन दोनों की बात दूसरे प्रस्ताव के अंदर आई हुई है। तीसरे प्रस्ताव के अंदर जयस्थल नाम की नगरी, पद्मा नाम का राजा, नंदा नाम की रानी, उनका नंदीवर्धन राजकुमार उनका पुत्र, और वो पुत्र यानी कि ये जीव जो अनंत भव से भ्रमण करते 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 मनुष्य भव में आया हुआ था, वो ये राजकुमार नंदीवर्धन का जीव। अंतरंग विश्व के अंदर ये राजकुमार के साथ एक कुमित्र जुड़ा हुआ है, उसका नाम है वैश्वानर, जिसको हम क्रोध के माध्यम से जानते हैं। ये जब अपने मित्र से इसका मिलन होता है, असभ्य वर्तन राजकुमार करता है, असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, असभ्य व्यवहार करता है, मारता है, पीटता है, लोगों का सिर कूटता है, और एक बार गुस्सा आए फिर उस गुस्से की आग में खुद खुद भी जलता है। राजा को चिंता हुई कि भाई करना क्या, आखिरकार राजकुमार है, तो आगे जाकर के राज्य का, प्रजा का पालन इसी को करना है, और अभी स्टार्टिंग के स्टेज में ही युवा अवस्था भी अभी पूरी तरह आई हुई नहीं है, और उसके पहले ही अगर ये लेवल का क्रोध है, तो आगे जाकर के जो ड्यूटीज उसको निभानी होगी उसका पालन कर नहीं पाएगा। और वही चिंता से चिंता दूर राजा अपने मंत्री और उनके गुरु के साथ मिलकर के जिन मतज्ञ जो सिद्ध पुत्र है, जो नैमित्तिक है, उनके पास जाकर के इसका सोल्यूशन पूछते हैं, और उस सोल्यूशन में कहते हैं वो निमित्तज्ञ, जिन मतज्ञ, कि मेरे पास एक ही उपाय है और वो भी बहुत दुर्लभ है, और उस उपाय का नाम है चित्त सौंदर्य नाम का अंतरंग विश्व का नगर, और उसके अंदर शुभ परिणाम नाम का राजा, यानी कि सदविचार, अच्छा विचार, सम्यक विचार, उसकी पत्नी निष्प्रकंपता, हमारी भाषा के अंदर स्थिरता बोलो, ठहरना बोलो, और इन दोनों की पुत्री यानी कि राजकुमारी शांति, हमारी भाषा के अंदर क्षमा। जब तक हम अंतरंग विश्व को समझे नहीं है, तब तक बाहर में कुछ समझने लायक है नहीं। एक बार अंतरंग विश्व को समझ लिया, फिर बाहर में समझने का कुछ बाकी रहेगा नहीं। शांतिरेव महाशीलम, शांतिरेव महाकुलम, शांतिरेव महावीर्यम, और शांतिरेव महापराक्रम। क्षमा को, शांति को अलग 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 तत्वों के द्वारा, अलग अलग पदवियों के द्वारा यहाँ पर उसकी तुलना करने में आई है, एक शांति कुमारी की, और उसमें हम महाकुलम और महावीर्यम तक पहुंचे हुए थे। क्षमा वो महावीर्य है, महाशक्तिशाली है। हम समझते हैं कि किसी का सामना करना वो शक्ति का प्रदर्शन है। कोई हम पर गुस्सा करे और हम उसको वापस गुस्से के अंदर प्रॉपर रिप्लाई दे, उसको अपन शक्ति, उसको अपन अपन महाशक्ति, महावीर्य समझते हैं। सामने वाले को किस प्रकार टैकल करना, उसको किस प्रकार हमारी बातों के अंदर उलझाना, हमारे दिमाग के अंदर जो विचार चल रहा है उसको किस प्रकार सामने वाले के अंदर उतारना, हम इसको शक्ति, सामर्थ्य, वीर्य समझते हैं। लेकिन सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं शांति रेव महावीर्यम, इसमें एक शांति का जो डेफिनेशन है महावीर्यम के अंदर, उसमें शक्ति का, महाशक्ति का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर मेरे अंदर क्षमा है तो मैं महाशक्तिशाली, अगर मेरे अंदर क्षमा है तो मैं महासामर्थ्यशाली,
मेरे अंदर अगर क्षमा है तो मैं सबड़ा, और अगर मेरे अंदर क्षमा नहीं है तो मैं नबड़ा। सदगुरु का हमने लास्ट, कल तो क्लास हो नहीं पाया था, लेकिन परसों की क्लास के अंदर एक घटना देखी हुई थी कि एक सदगुरु भगवंत संघ के अंदर प्रवेश करते हैं, और संघ के अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप्स है एक ही संघ के अंदर के, उनमें थोड़ा बहुत गुरु भगवंत के लिए कहीं से द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, और कोई भी नाम लिखे बिना गुरु भगवंत को पिन पॉइंट करे, ऐसी खराब भाषा के अंदर खराब वस्तुओं को एक पैम्फलेट के रूप में प्रकाशित करके घर घर बांटने में आया, और 2-4 दिन में वो पैम्फलेट उड़ता उड़ता उपाशय के अंदर भी आया। ये जो सदगुरु भगवान वहां पर चातुर्मास आराधनार्थ करने के लिए पधारे हुए थे, उन्होंने तो ये पढ़ा लेकिन एकदम साइड में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके जो शिष्य थे उनके हाथ में ये पैम्फलेट आ गया, और एकदम गुस्से से धुआं धुआं शिष्य, कि गुरु भगवान बस आप अनुमति दो, हम इनको बराबर सबक सिखा देंगे, हम इनको बराबर उत्तर दे देंगे, हमको हमारी भाषा को कोई कोई नीचे नहीं रख करना, हमको किसी को गाली गलौज नहीं करनी, लेकिन जो पॉइंट है वो पॉइंट अपने को प्रूव करना होगा। बस आप करो, बाकी सब हम देख लेंगे, आपको कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं 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 रखेंगे, हम अपनी तरफ से देख लेंगे, आप बस अनुमति दो। गुरु भगवान शांत चित्त से सोचते हैं, धीमे धीमे हंसी उनके मुख पर आ रही है। हम ना अपने आप को प्रभावक मानते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने ये अनुष्ठान, मैंने वो मंदिर, मैंने ये स्वाध्याय, मैंने वो कार्य सत्कार्य किया। हम बहुत ज्यादा अपने को प्रभावक के तौर पर कहीं ना कहीं अंतर में मानते हैं कि मेरे जैसा तप, मेरे जैसे शुद्ध भावना, मेरे जैसा दान, मेरे जैसा ज्ञान शायद किसी के पास रहेगा नहीं, इतना निर्मल अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर में एक प्रभावकता होती है, एक आभास होता है। हम अपने आप को प्रभावशाली मानते हैं कि मैं एक बार वहां पर जाता हूं तो बस बाकी सब लोग मेरी सुनते हैं, फिर चाहे वो धर्म के क्षेत्र का हो या बिजनेस का हो या फिर घर के अंदर का, परिवार के अंदर का हो, मैं प्रभावशाली तो हूं, ऐसा हर एक को अपने लिए लगता है। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि सही मायने के अंदर प्रभावशाली आदमी वो जो किसी भी घटना से प्रभावित न हो। नजर के सामने चाहे कैसी भी घटना आए, कैसे भी प्रसंग आए, उसके अंदर अगर मैं स्वस्थ रह सकूं, मैं अगर उसमें शांत रह सकूं, मैं उस घटना को सिर्फ साक्षी भाव से देख सकूं, तो मैं दुनिया का बेताज बादशाह, और मैं सही मायने के अंदर प्रभावशाली। जितनी भी घटना बन रही है उसके अंदर अगर रति रति मेरी परिणति के अंदर आती रहे, राग द्वेष मेरे उत्पन्न होते रहे, मैं खुद के अंदर के समता की दौड़, शांति की दौड़, क्षमा की दौड़ किसी और इंसान के हाथ में दे देता हूं, किसी और घटना के हाथ में दे देता हूं, तो मैं वो इंसान का गुलाम बन गया, मैं वो घटना का गुलाम बन गया, मैं प्रभावशाली नहीं रहा। अगर मैं प्रभावशाली हूं तो मैं मेरी समता मेरे हाथ में रखूंगा, किसी के बाप की ताकत नहीं कि मेरे अंदर की समता को वो हिला सके, तो मैं प्रभावशाली। अगर मैंने मेरी समता किसी के हाथ में दे दी, अगर मुझे कोई अच्छी तरह से बुलाए तो मैं राजी, अगर कोई मुझे गंदी तरह से बुलाए तो मुझे उसके ऊपर अरति होगी, मुझे उसके ऊपर क्रोध आएगा, मुझे उसका द्वेष आएगा, तो मैंने मेरी समता को, मेरी शांति को, मेरे अंदर के गुणों को किसी और के हाथ में दे दिया, और अब से मैं उसका गुलाम। ये उम्मीदी भोगवत कथा का जो तत्व है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इसके अंदर परिवर्तन आता रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक एक चिंतक प्रश्न करता है गुरु भगवान से कि कोई मुझे अपमानित कर रहा हो, कोई मुझे खराब बर्तन वाणी से बुला रहा हो, मेरा कोई फॉल्ट न होने के बावजूद भी, उस समय क्षमा को धारण कैसे करना, हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो शायद अपने सबको चिंतित कहीं ना कहीं प्रश्न करता होना चाहिए। मेरी गलती है, किसी ने मुझे डांटा तो शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को समझा लूंगा कि हाँ भाई गलती की है तो सुनना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी गलती कुछ भी न होने के बावजूद भी सामने वाले का पूरा फॉल्ट था, फिर भी वो मेरे ऊपर बरस पड़ा, उसमें उसने मुझे अपमानित किया, और फिर भी मैं शांत रहूं, क्षमा को धारण करूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो सकता है, ऐसा चिंतक ने गुरु भगवान को प्रश्न किया। और गुरु भगवान कहते हैं, समाधि शतक नाम का ग्रंथ, जिसकी एक हल्की शुरुआत हमने कुछ महीने पहले करी हुई थी, लेकिन फिर वो ग्रंथ अधूरा हमारा रह गया हुआ था। उस समाधि शतक नाम के ग्रंथ के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, आत्मज्ञाने मग्न जो वो सब पुद्गल खेल, इंद्र जाल करी लेख वे, मिले न तिहा मन मेल। जो आत्मज्ञान के अंदर मग्न है, उसके मन सब कुछ पुद्गल का खेल चल रहा है। कोई भी घटना घटित होती हो तो घटना कहां से पैदा हुई, पुद्गलों से, और वो पुद्गलों का खेल सिर्फ चल रहा है। सदगुरु बीमार है,
एकदम सीरियस गंभीर अवस्था के अंदर उनका रोग कंप्लीटली शरीर के अंदर व्याप्य हो चुका हुआ है, भयंकर पीड़ा वो सहन कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि इतना बीपी, इतना शुगर, इतना ये, इतना वो, हार्ट का फंक्शन अंदर में जबरदस्त इनको पेन हो रहा है। डॉक्टर टेंशन के अंदर, शिष्य टेंशन के अंदर, लेकिन गुरु भगवान जो वहां पर लेटे हुए एकदम मस्ती में उनका मुख मुद्रा है। और शिष्य जाकर के पूछते कि गुरु भगवान आपको अंदर से पीड़ा नहीं हो रही, आप कैसे ऐसा स्वस्थ रह सकते हो, इतनी तकलीफ है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये अंग बराबर नहीं है, वो अंग बराबर नहीं है, ये रिपोर्ट बराबर नहीं है, ऐसे में आप इतने स्वस्थ, इतने प्रसन्नता वाली मुख मुद्रा के अंदर पॉसिबल कैसे है? सदगुरु भगवंत कहते हैं कि आपको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो शिष्य बोलते हैं देखो रिपोर्ट देखो, डॉक्टर ने आपको ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, अभी इतना अंदर में पूरा बवंडर चल रहा है बॉडी के अंदर, और फिर भी आप एकदम प्रसन्नता के अंदर कैसे? और गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में कहीं रास्ते के ऊपर कोई झगड़ा हो जाए, तो अगर मुंबई में कोई बैठा हुआ हो तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? आत्मज्ञाने मग्न जो, वो सब पुद्गल खेल। एक बार आत्मज्ञान हो गया, एक बार आत्मा के गुणों को समझने का हमने प्रयत्न किया, एक बार पर की तरह समझा, स्व को स्व की तरह समझा, उस समय हमको मालूम पड़ेगा कि भाई ये सब कुछ पुद्गलों का खेल चल रहा है। सामने वाले ने मेरे ऊपर कोई क्रोध का आक्षेप लगाया, तो उसमें कर्मों का खेल था, कर्म पुद्गल है, पुद्गल का खेल था, उसमें न वो जीव का कोई फॉल्ट था, न मेरे जीव का कोई फॉल्ट है। कोई मुझे अपमानित कर रहा है, कोई मुझे मेरा लेवल का, मेरा स्टेटस का मान सम्मान नहीं दे रहा, इसमें भी कर्मों का खेल है, पुद्गल का खेल है, सामने वाले का जीव कोई फॉल्ट में नहीं है। छोटे बच्चे घर के अंदर अगर होते हैं 4 5 6 7 साल के, तो गर्मी की छुट्टी अभी अभी पूरी हुई तो 1.5 2 महीने घर के अंदर क्या हालत कर देते, पूरा घर सिर पर उठा लेते, सुबह से उठकर रात को सोने के टाइम तक पूरा घर में घूम 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 घूम, यहाँ की चीज वहां, वहां की चीज यहाँ। जो बड़े होते हैं ना, वो जानते हैं कि भाई ये बच्चे इस उम्र के अंदर ऐसा ही खेलकूद करेंगे, बड़े उनके साथ मिल करके खेल कूदना शुरू नहीं करते, बिकॉज वो मेच्योर है, उनको मालूम है कि उम्र में ऐसा ही रहेगा। थोड़े बड़े होंगे, 10 12 15 साल के होंगे ना, अपने आप शांत हो जाएंगे। इस उम्र में उनके पीछे पीछे हर एक टाइम भागते रहना, उनको पकड़ते रहना, उनको एक जगह पर ठीक ठाक बिठा करके रखना, ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। और अगर वो बच्चे के पीछे बड़े भी भागते रहे पूरा दिन घर के अंदर, तो वो बड़े के लिए शर्मनाक घटना बन जाती है। आत्मज्ञानी मग्न जो, वो सब पुद्गल खेल। एक बार आत्मा का ज्ञान मिल गया, यानी कि एक बार अंदर में मेच्योरिटी आ गई, फिर बाहर में चाहे कोई भी घटना घटित हो रही हो, सामने वाले ने मुझे अपमानित किया, मेरा कोई फॉल्ट था या फिर कोई फॉल्ट नहीं था, ये कुछ मायने में रखेगा नहीं। खंडक श्री महाराजा हो, गज सुकुमार हो, या जो मुनि भगवान जिनको मरणांतक कष्ट उपसर्ग सहन करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, शपथ श्रेणी को उन्होंने सिधाया हुआ हो, उनकी दशा क्या? इंद्र जाल करी लेख वे, मिले न तिहा मन मेल। छोटा सा बच्चा घर के अंदर था, लगभग 7 8 साल का, वो उसको ऐसे ही यूट्यूब में वीडियोस देखते देखते ऐसा ऐसा मन हुआ कि मैं भी जादू की ट्रिक्स करूं। बहुत बार यूट्यूब के अंदर आता है कि कैसे हाथ की सफाई आप करो ताकि सामने वाले को लगे कि समथिंग मैजिकल इज हैपनिंग। और वो बच्चा लगभग 8 9 साल का, उसको एकदम से मन में हुआ कि मैं भी ऐसा जादू की ट्रिक कर सकता हूँ। और बाजार के अंदर गया, दुकान के अंदर गया, और वहां से जो मैजिक का किट आता था, पहले आता था, अभी तो शायद मालूम नहीं, लेकिन अगर आप 8 10 12 साल के हो तो एक किट, मैजिक किट आता था, उसमें कुछ कुछ सामान थे जिसको आपको ट्रिक की तरह यूज करना था, ताकि सामने वाले को लगे कि समथिंग मैजिकल पावर्स आपके पास आ गए हुए हैं। तो छोटा बच्चा जाता है दुकान में, वो जो मैजिक का किट था वो किट लेकर के आ जाता है, और हाथ की चालाकी के द्वारा माता और पिता को दिखाता है कि देखो मेरे पास मैजिकल पावर्स आ गए, आपने ये कार्ड चुना था, अभी देखो शफल करने के बाद मैं वही कार्ड लेकर के आया। वो सब टाइप ऑफ ट्रिक्स। तो माता और पिता को मालूम है कि भाई हाथ की चालाकी हो रही है, उनको क्षण भर के लिए भी ये विश्वास नहीं होता कि मेरे बच्चे के अंदर मैजिकल पावर्स आ चुके हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि ये हाथों की चाल है, ये माया जाल है, इंद्रजाल है। एक बार इंद्रजाल को इंद्रजाल की तरह समझ लिया, फिर इंद्रजाल का महत्व नहीं रहता। एक बार हाथ की सफाई को हाथ की सफाई की तरह हमने देख लिया, फिर वो हाथ की सफाई का कोई मतलब नहीं रहता। एक बार पुद्गल का खेल को पुद्गल के खेल की तरह हमने देख लिया, फिर पुद्गल के खेल का कोई मतलब नहीं रहता।
इंद्रजाल करी लेख वे, मिले न तीहा मन में। एक बार इंद्रजाल को इंद्रजाल की तरह देख लिया, फिर जो ज्ञानी है उसका मन उस घटना के अंदर मिलेगा नहीं, उसके साथ कोई संबंध बांधेगा नहीं, वो अपने आत्मा ज्ञान के अंदर स्थिर होगा। बाहर की जो इंद्रजाल है, जो हाथ की सफाई है, जो पुद्गलों का खेल है, वो बस बदलता रहेगा, लेकिन ज्ञानी का, साधक का जो मन है, उसमें उसका संबंध या उसका मैल कोई बैठेगा नहीं। यहाँ पर गुरु भगवंत के आक्षेप में संघ के अंदर के कुछ कुछ फैक्शंस ने ननामी पत्रिका लिखी, ननामी एक पैम्फलेट लिखा कि वे ये गुरु भगवंत ऐसे वैसे वैसे करके, ताकि सबको हिंट मिल ही जाए कि इसी गुरु भगवंत के बारे में बात हो रही है। कबहिक काजी कबहिक पाजी, कबहिक हुआ अपभ्राजी, कबहिक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। अनार्य देश के अंदर वीर परमात्मा विचरण कर रहे हैं, लोग वहां पर उनको गालियां से नवाजित कर रहे हैं, लोग लाकड़ी लकड़ी से उनका पिटाई कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उनके पीछे कुत्ते छोड़ रहे हैं, और कुत्ते बहुत दिन के भूखे होने के कारण से तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के पांव के जो मांस है, जो मसल है, उसको नोच नोच कर खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी बाजू अपन उस दूसरे दूसरे दृश्य को देखते हैं कि जहां पर उनको परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, वीर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, 64 इंद्र आते, असंख्य देव देवी उनका वहां पर महोत्सव करने के लिए पधारे हुए, समसन की रचना होती है, अष्ट प्रातिहार्य का सर्जन होता है। समसन के अंदर रजत का घड़, सुवर्ण का घड़, रत्न का घड़, परमात्मा चलते 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 ऊपर तक पहुंचते हैं। इंद्र के अंदर फाइटिंग हो रही है कि परमात्मा को चामर कौन भींजेगा। करोड़ों की संख्या के अंदर लोग वहां पर पधारे हुए, सूर्य पुष्प वृष्टि हो रही है, लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि इस मौसम के अंदर फूलों की वृष्टि कहां से हो रही है। चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती अगर कोई हो तो तीर्थंकर परमात्मा, इंद्रों के भी इंद्र कोई हो तो तीर्थंकर परमात्मा, और देवों के भी देव कोई हो तो तीर्थंकर परमात्मा वहां पर विराजमान है। दो अलग अलग घटना। घटना नंबर 1, वहां पर तीर्थंकर परमात्मा वीर लोग अनार्य देश के अंदर जाते हैं, गाली गलौज को सुनते हैं, पत्थर लोग मारते हैं, कुत्ते उनके पांव के मांस को खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सीन नंबर 2, समोसन के अंदर की रचना, परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका हुआ है, अलग अलग 3 घर चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, इंद्र के बीच में एक मीठी सी झोंक हो रही है कि भाई चामर कौन भींजेगा, फूल की वृष्टि हो रही है, करोड़ों की मात्रा के अंदर मनुष्य वहां पर आए हुए हैं। इन दोनों घटना के अंदर परमात्मा की मनोदशा कैसी होगी। केवल ज्ञान से एक दिन पहले तक कोई इंसान यहाँ पर भटक नहीं रहा था। परमात्मा के साथ में कोई देव तो बहुत दूर की बात, इंसान तो बहुत दूर की बात, एक गार्ड के लिए एक कुत्ता भी साथ में नहीं था। भगवान को कोई अपभाव नहीं होता, कोई दुर्भाव नहीं होता, उपसर्गों का और परिसों का तो कोई लिमिट है ही नहीं। भगवान के ऊपर चारे बाजू से आक्रमण होने के समय भी एक भी मनुष्य ने उनकी रक्षा करने के लिए आगे कदम उठाया नहीं। और इस समय सीन नंबर 2 के अंदर करोड़ों की मात्रा के अंदर मनुष्य और देव वहां पर पधारे हुए, उस समय परमात्मा को ऐसा बोलने का मन नहीं होता कि भाई आप लोग 2 साल पहले, 4 साल पहले कहां पर मर गए थे क्या। जब मुझे वो कान के अंदर खिला ठोक रहा था, तब आप लोग क्या घर पर घोड़े बेचकर सो रहे थे। जब संगम यक्ष मेरे को पूरी रात्रि के अंदर इतने उपसर्ग दे रहा था, तब आप लोग क्या ऐसी करके सो गए थे। जब गौशालक मेरी बदनामी करके बाहर निकल गया हुआ था, तब क्या आप लोग टीवी मूवी वेब सीरीज देखने के लिए बैठ गए थे। ऐसा पूछने का मन परमात्मा को नहीं हुआ। लेकिन अगर हम होते तो हमने जीवन के अंदर इतना 12-12 वर्षों तक जबरदस्त कष्ट और परिश्रम को सहन किया, उसके बाद जब हमको सक्सेस मिलता है और जब लोग हमारे आजू बाजू इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, उस समय अगर हमारे अंदर सज्जनता होगी तो हम बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मन में विचार तो आएगा कि सबके सब लोग स्वार्थी है। आज से 2 दिन पहले जब मैं कष्टों के अंदर पड़ा हुआ था, तब इनमें से एक भी जन ने मुझे हाथ भी नहीं थामा था, मुझे हेल्प नहीं किया हुआ था। आज सक्सेस मिल गई तो सब लोग मक्खी की तरफ भिन भिना रहे हैं। ये डिफरेंस मेरे और परमात्मा के बीच का कितना वास्ट डिफरेंस। एक ही भव के अंदर की बात है, बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर सीन 1 और सीन 2 की रचना हो जाती है, और दोनों कक्षा के अंदर परमात्मा का मनस्थिति सेम टू सेम, कमठे धरणेन्द्रिय सुचितम कर्मो पूर्वती,
प्रभु स्थूल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तु। चाहे कमठ उपसर्ग दे रहा हो या धर्मेंद्र उपसर्ग से बचाने का काम कर रहा हो, पार्श्वनाथ परमात्मा का मन दोनों के लिए समान वृत्ति वाला था। वीर परमात्मा को चाहे अनार्य देश की भूमि वाले लोग गाली गलौच दे रहे हो या चाहे समोसन के अंदर इंद्र आदि देव उनका आदर सत्कार सम्मान कर रहे हो, दोनों के लिए परमात्मा के मन के अंदर सेम टू सेम भाव। हमने अभी तक ना क्षमा के अंदर का सुख को समझा नहीं है। चाहे बाहर से कोई अपने को दुख दे रहा हो या चाहे बाहर से इंद्रों के इंद्र 64 इंद्र एक साथ मिलकर के हमारी भक्ति कर रहे हो, इन दोनों घटना की तरफ मेरा मन जाए ही नहीं, बिकॉज मेरा मन अंदर में क्षमा के अंदर इसको इतना जबरदस्त आनंद मिल रहा है कि सब कुछ उसके लिए तुच्छ बन जाता है। ये लेवल का आनंद क्षमा हमको दे सकती है और इसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक नहीं है। केवल ज्ञान से पहले की अवस्था साधना काल के अंदर भी परमात्मा को उपसर्ग सहन जब करने में आए हुए थे, उस समय का आनंद और समोसण के अंदर स्टेप्स चढ़ने के टाइम का आनंद सेम टू सेम। अपने को कब मिलेगा मालूम नहीं, समोसण के अंदर का या फिर केवल ज्ञान का घटना, लेकिन बात यहां पर ये मेन है कि केवल ज्ञान चाहे मिले तब मिले, लेकिन उसके पहले उसका आनंद जो है वो आनंद क्षमा नाम का गुण हमको दे सकता है। कबहिक काजी कबहिक पाजी कबहिक हुआ अपभ्राजी। कभी किसी ने हमको हार माला पहनाए, कभी किसी ने हमको जूते मारे, तो कभी किसी ने हमारा अपमान असम्मान किया। इन तीनों घटना के अंदर ये सारी की सारी पुद्गल की बाजी चल रही है। ऐसा समझ कर के अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मैं क्षमा का सही अर्थ में विवेचन समझा। इंद्र जाल करी लेख वे तिहा मिले न मन में। शिष्य बहुत जबरदस्त गर्म हो चुके हैं कि हमारे गुरु भगवंत के बारे में ऐसा मलिन लिखा हुआ है। संघ के जो भी फैक्शन के जितने भी लोग रहेंगे, उन लोगों ने ऐसा हल्की कक्षा का शब्द यूज किया हुआ है हमारे गुरु भगवंत के लिए। अभी तो इनका मुंह बंद रखना ही पड़ेगा। बस आप गुरु भगवंत हमको रजा दे दो, आप करो बस है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सब कुछ हम लोग देख लेंगे। और गुरु भगवान शिष्य से प्रश्न पूछते हैं कि भाई तेरे अंदर शक्ति तो है ना। और शिष्य अरे शक्ति, अरे क्या बात कर रहे हो आप वो लोगों ने आपके लिए जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप मानोगे नहीं कि मैं एक एक ग्रंथ का रेफरेंस के साथ उनको वापस रिप्लाई दे सकता हूं कि कौन से ग्रंथ में इसका उत्तर दिया गया हुआ है, और हर एक का मुंह सील हो जाएगा। इसके बाद कोई भी तर्क नहीं कर पाएगा। ये लेवल का उत्तर मैं उनको दे सकता हूं, बस आप हूं बोलो। सतगुरु नहीं 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 नहीं, मेरा प्रश्न तो समझा नहीं। तेरे अंदर शक्ति है, शक्ति मतलब हाँ शक्ति तो है, बोला तो सही आपको कि मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूँ। सदगुरु बोलते हैं नहीं नहीं, तूने अभी तक शक्ति का अर्थ समझा नहीं है। सामने वाले को रिप्लाई देने के लिए, सामने वाले को गाली गलौज करने के लिए, सामने वाले को क्रोध का जवाब क्रोध में देने के लिए शक्ति चाहिए नहीं होती है। सामने वाले ने कुछ हमारे ऊपर आक्षेप किया, उस समय अगर अपन शांत क्षमा भाव के अंदर टिके रहे, उसके लिए शक्ति चाहिए होती है। अभी वापिस मैं तुझसे पूछता हूं, तेरे में शक्ति है या नहीं है? शांतिरेव महावीर्यम। सच में शक्ति क्षमा के अंदर है। ये ना अपने को परमात्मा की घटनाओं से मालूम पड़ जाता है, ग्रंथों के स्वाध्याय से मालूम पड़ जाता है। लेकिन जब हमारे खुद के जीवन के अंदर ऐसी घटना आती है और उस समय कोई हमको रह बोले कि भाई शांत रहे, या फिर हम अपन खुद भी अपने आप को थोड़ा पैसिफाई करने का प्रयत्न करते हैं, हमको ऐसा फील होता है कि अपन एकदम पावरलेस है। अरे यार वो इतना सुना करके चला गया, मैंने वो भी नहीं बोला, उसने मेरे साथ ऐसा बड़ा प्रपंच, ऐसा बड़ा एक नाटक किया, मुझे ऐसा डब्बे के अंदर डाल दिया और मैं कुछ बोला भी नहीं। अपने को बहुत बार हमने जो क्षमा मुश्किल से रखी हुई होती है उसके ऊपर डाउट्स होते हैं कि भाई सही तो था या नहीं। उस समय दो चार बार उसको समझा देने का था, गुस्से में नहीं लेकिन प्रॉपर उसको समझ दे देनी चाहिए थी, ताकि वापिस वो रिपीट ऐसा ना करे। और उस समय भी मैं कायर की तरह शांत बैठा। हम हमारी खुद के निजी जीवन की घटना जब होती है, उसके अंदर क्षमा को एकदम कायरता वाला स्वरूप दे देते हैं और बराबर सामने जवाब दिया तो शक्तिशाली का स्वरूप मानते हैं। लेकिन जब परमात्मा के जीवन कथा का आलंबन लेते हैं या फिर कोई भी मुनि भगवंत या महापुरुष के जीवन का आलंबन लेते हैं,
उस समय हमारे दिमाग में एकदम क्लियर बैठ जाता है कि हाँ, क्षमा यानी कि शक्तिशालियों का पर्याय। लेकिन जब मेरे खुद के जीवन में ये बात आती है तब नहीं 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 नहीं, थोड़ा तो जवाब देना पड़ेगा। अगर बहुत झुके रहेंगे ना तो लोग अपने को तोड़ देंगे। जो पेड़ झुका हुआ रहता है वो सबसे पहले कटता है, जो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है वो नहीं कटता। ऐसे अलग 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 बातें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है, जिस कारण से अपन क्षमा के अंदर स्थिर हो नहीं पाते। शांति रेव महापराक्रम। गुरु भगवंत कहते हैं कि बाहर के शत्रुओं के सामने जो हमको उनको रिप्लाई देना है, या बाहर के किसी क्रोध का रिप्लाई हमको क्रोध के उत्तर के स्वरूप में देना है, या हमको अपना पॉइंट बाहर वाले के सामने क्लियर करना है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लड़ाई करनी है, अगर सामना करना है, अगर उत्तर देना है, तो आंतरिक शत्रुओं को उत्तर दो। पद्म प्रभ प्रभोर्देह भास पुष्णंतु वश्रिय अंतरंगाणी मथने कोपा टोपा दीवारों। युद्ध करने जैसा है, युद्ध अवश्य में करने जैसा और एकदम खूंखार रूप में करने जैसा है, लेकिन बाहर वालों के साथ नहीं, अंदर के शत्रुओं के साथ। ऐसा युद्ध करो कि आपका मुख, आपका आंख, आपका हाथ या पूरा का पूरा शरीर लाल लाल हो जाए कि मेरे अंदर ये दोष, मेरे अंदर का ये दोष। एक एक दोष को पकड़ पकड़ के साथ में युद्ध करो, और जैसे युद्ध के अंदर विजय प्राप्त होगी, हमारा केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अनंत काल से हमने मिस्टेक ये करी हुई है कि अंदर में कभी भी युद्ध करने का हमको आया नहीं, जमा नहीं, पुरुषार्थ नहीं किया, और सिर्फ बाहर युद्ध हम कर रहे हैं। कोई प्रश्न करे कि भाई ऐसा तो वैसे ये अंदर में युद्ध ना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कोई गाली गलौज करी ना, तो उसको वापस रिटर्न रिप्लाई इजीली मैं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर के जो दोष है, जो क्रोध है, जो कषाय है, उसके साथ युद्ध करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो कई अंश तक सही भी है। और यहाँ पर गुरु के भगत हमको तर्क देते हैं कि जो वस्तु पहली बार करने में आती है हमेशा वो डिफिकल्ट ही लगती है, जो वस्तु बार बार करने में आती है वो वस्तु अपने आप इजी बन जाती है। एक चाचा थे, 55-58 साल की उम्र के। उन्होंने अपने जीवन का लगभग 45 ईयर्स, यानी कि जब वो 18-20 साल के थे तभी वो रेलवेज में जुड़ गए हुए थे। पहले छोटा मोटा काम, क्लर्क का काम कर रहे थे, फिर धीमे 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 ऊपर आए और स्टेशन मास्टर की पोस्ट तक वो आदमी रहे, वो चाचा रहे। 60 साल की उम्र होगी, उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट देने में आया था, और वो घर पर चले गए, अपने जो वतन था वहां पर चले गए वो चाचा, स्टेशन मास्टर। घर पर पहुंच गए, घर पर जो भी सुबह का कार्यक्रम था वो सब कुछ किया, दोपहर को जो भी कार्यक्रम, खाना वाना, रात का खाना खा करके सोने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनको नींद ही नहीं आई। पूरी रात बस करवटें बदल रहे हैं, लेकिन नींद का कोई नामो निशान नहीं। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 रात, 4 रात गई। 4 4 रातों से चाचा सोए हुए नहीं, बहुत क्रैंकी हो गए हैं अभी ये। स्टेशन मास्टर रिटायर्ड। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने को बोला कि भाई ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही। डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स दी, स्लीपिंग पिल चाहे जितनी भी खाए, लेकिन नींद का आने का कोई नामो निशान नहीं था। फिर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके जो बड़ी अस्पताल थी उनके नगर के अंदर, वहां पर गए, और वो डॉक्टर को बोला कि देखो मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, जितनी भी स्लीपिंग पिल्स लेता हूं ना, पेट में गड़बड़ होती है, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आती है। डॉक्टर ने बोला अच्छा ठीक है, काम करना अपना, कल आना, मैं आपको आपकी दवाई दूंगा। ओके। 5 6 रात निकल चुकी हुई थी। वो स्टेशन मास्टर एकदम क्रैंकी, उसका अलग ही लेवल पहुंच गया हुआ था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनके कवर दिया, और कवर लेते हुए ये चाचा बोले कि ये दवाई खाने के बाद, खाने से पहले कभी लेने की है। और डॉक्टर ने बोला ये दवाई नहीं है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी। वो सीढ़ी के अंदर ना ट्रेन के आवाज है। ट्रेन जब स्टेशन को अप्रोच करती है और स्टेशन को छोड़ करके जाती है, उन समय में जितना भी आवाज होता है, वो आवाज को मैंने कंपाइल करके लूप में प्ले किया, लूप में इसमें सेव किया हुआ है। 1 1.5 घंटे तक इसमें बस वो ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, उसी के आवाज आते रहेंगे। आपको हर रोज रात को ये सीडी चालू करके सो जाने का है, आपको श्योर शॉट नींद आ ही जाएगी। चाचा बोले ठीक है, ओके, मैं ट्राई तो करता हूँ। चाचा वो दिन गए, रात को सीडी चालू किया और एकदम 12 घंटे तक सो गए। हमको जो ज्यादा ये ट्रेन के आवाज से परिचित नहीं है, हमको ये ट्रेन का आवाज अगर पूरी रात भौं 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 आता रहे तो हमको नींद न आए, और यहाँ पर स्टेशन मास्टर को ये आवाज नहीं आ रहा था तो नींद नहीं आ रही थी।
यानी कि हमारे लिए जो डिफिकल्ट था ऐसे आवाज के बीच में सोना, वो ये स्टेशन मास्टर के लिए बहुत सहजता वाला पर्याय था, और वो ही उसका स्वभाव बन चुका हुआ था कि इसके बिना नींद नहीं आएगी। बात वो है कि पहली बार कोई भी चीज करने में आएगी ना, वो हमेशा डिफिकल्ट ही होगी, लेकिन जैसे बार बार उसका घुटन करने में आएगा, वो चीज हमारा स्वभाव बन जाएगी। अंतर शत्रुओं के तरफ के सामने लड़ाई करना, युद्ध करना, उनके सामने विजय को प्राप्त करना शायद पहली बार डिफिकल्ट हो सकता है, सेकेंड टाइम थोड़ा कम डिफिकल्ट, थर्ड टाइम थोड़ा कम डिफिकल्ट, ऐसा करते 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 एक समय आएगा कि हमको अंदर में ही युद्ध करने के अंदर जबरदस्त मजा आएगा, बाहर में युद्ध करने के लिए हमारा कोई इंटरेस्ट बचेगा ही नहीं, और वही तीर्थंकर परमात्मा की भूमिका। शांतिरेव महावीर्यम, शांतिरेव महापराक्रम। महाशक्ति यानी कि शांति है। एक बार अगर अपन ये पर्याय को थोड़ा प्रैक्टिस में लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर श्री गुरु भगवंत कहते हैं कि अंदर में लड़ाई करने जैसा एकदम आसान कार्य और कोई नहीं है। देखो सामने वाले के अंदर ना उसके मन का क्या चल रहा है ये अपन जान नहीं पाएंगे। अपन तो अपने मन का रिप्लाई करेंगे, अपने मन का हिसाब से घटना को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, उससे अपन कंप्लीटली एब्सेंट है। तो हमको घटना के अंदर अगर दो व्यक्ति है तो 50% का ही मालूम है, 50% मेरे लिए अननोन है। तो जो मालूम ही नहीं है उसके बारे में हमको कल्पना करके आगे सोचना वो डिफिकल्ट है। अगर जब हम अंदर खुद के अंदर के दोषों के साथ ही लड़ाई करते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, यहाँ पर कोई अननोन पार्टी नहीं, सब सब नोन पार्टीज ही है। और नोन पार्टीज के बीच में युद्ध करना, झगड़ा करना और फिर विजय को प्राप्त करना थोड़ा इजी है। सामने अननोन पार्टी हो, सामने वाले के पास कितना सामर्थ्य है, कितना तत्व, कितनी शक्ति, कितनी दलील है, हमको मालूम नहीं है, वैसे में जीत लेना डिफिकल्ट है। अंदर में तो अपन अकेले ही है, सब नोन पार्टीज ही है। तो नोन पार्टीज के सामने जीत ये इजी है। अनंत काल के बाद भी जब भी हमारा मोक्ष होगा, उस समय युद्ध तो अंतर का ही होगा। अंतर में युद्ध किए बिना किसी भी जीव को आज तक केवल ज्ञान नहीं मिला हुआ है। अगर अंतर में युद्ध करने के बाद ही केवल ज्ञान मिलने वाला है, अनंत भव के बाद भी प्रिंसिपल तो यही रहेगा, तो इस भव से इसकी शुरुआत क्यों नहीं। क्षमा, शांति नाम की राजकुमारी, क्षमा गुण यानी कि संतोष का गुण। संतोष का अर्थ यानी कि उचाट या उकलाट या हजारों निमित्तों के बीच में भी अपने आप को स्वस्थ रख पाना, इसका नाम है संतोष। हम हमसे ही खुश हो, इसका नाम है संतोष। हमको हमसे कोई अजंपा या फिर कोई हमको आतुरता न हो, हमको अपने आप से कोई उकलाट, कोई उचाट न हो, इसका नाम है संतोष। हमको हमारे अंदर के कषायों का स्तर इतना नीचे ला दिया हुआ हो कि हम हमेशा स्वस्थ ही रहे, इसका नाम है संतोष। योगसार नाम के ग्रंथ के अंदर प्राचीन महर्षि भगवंत कहते हैं, संतुष्टम सरलम सोमम नम्रम त कुर गुरुकम। अगर संतुष्टि अंदर चाहिए, अगर सरलता चाहिए, अगर सौम्यता चाहिए, अगर नम्रता चाहिए, तो हमेशा बार बार कुरगणु मुनि भगवंत के जीवन की घटना को चिंतन में लेकर के आओ। जो चावल के अंदर अपने सहवर्ती मुनि भगवंतों ने थूका हुआ था, उस थूके हुए चावल को बड़े ही मजे से, चाव से ये कुरगणु मुनि भगवंत वापरते हैं। ये बस एक घटना को बार बार मन के अंदर कंटिन्यूअस लूप में अगर अपन प्ले करते रहेंगे, तो संतुष्टि है, क्षमा है, सरलता है, सौम्य है, नम्रता है, ये गुण आपको आप अंदर में प्रगटीकरण होगा। कुरगड़ु मुनि को बार बार ध्यान में लेकर के आने जैसा है कि इतना सब कुछ होने के बाद अपने को शायद वो घटना को सोचे तो भी अपने को एकदम अजीब सा ऑकवर्ड फीलिंग हो। मेरे खाने के अंदर चार पांच जनों ने थूका हुआ हो और उसको मैं बड़े चाव से एक भी दुर्भाव लाए बिना वापर सकूं, ऐसा तो कोई सत्व है ही नहीं। किसी और का थूक तो बहुत दूर की बात, अगर मेरी खुद की थूक भी नीचे गिरी हुई हो और वो खाने के अंदर पड़ी और उसको मुझे खाना हो, फिर भी मैं अपने आप कंट्रोल न कर पाऊं, मैं वो खाने को फेंक दूंगा, लेकिन खुद की थूक का मिला हुआ भोजन मैं खुद नहीं वापरूंगा। साधक आत्मा जो है उसका बहुत सुंदर विवेचन,
दशवैकलिक नाम के आगम ग्रंथ के अंदर वीर परमात्मा कहते हैं कि साधक हो या श्रावक हो या साधु हो या आराधक हो, जो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ा हुआ है, उसका पर्यायवाची शब्द रुक्ष वृत्ति ऐसा बोला गया है। साधु क्या करता है, साधक क्या करता है, आराधक क्या करता है, श्रावक क्या करता है? तो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि रुक्ष भोजन के ऊपर भी जो अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसका नाम है साधक, आराधक, साधु या श्रावक, यानी कि रुक्ष वृत्ति। एकदम ठंडा हुआ खाना हो, मसाले सारे के सारे टेस्ट उतर गया हुआ हो, जो खाने के एकदम लूखा सूखा, उसमें कोई टेस्ट बचा हुआ नहीं, इसको अपन रुक्ष बोलते हैं। वैसा रुक्ष खाने के ऊपर भी जो अपने जीवन जीवन का गुजारा कर दे, उसको रुक्ष वृत्ति कहा जाता है। उस जीव को, उस मनुष्य को श्रावक, साधक, साधक, आराधक या साधु कहा जाता है। बहुत मजे की बात, अभी चातुर्मास शुरू हुआ, 2-3 दिन हुए, चातुर्मास 14 गए, शायद कुछ पुण्यशाली आत्माओं ने उस दिन आम्बिल का तप करने का प्रयत्न भी किया हुआ होगा, फिर कुछ कुछ लोगों ने मन के अंदर ठाना हुआ भी होगा कि ये प्रदूषण आने तक अपने को इतने आम्बिल करने हैं, अपने को आम्बिल की होली की शुरुआत करनी है, जहां पर स्टॉप किया उसको कंटिन्यू करना है, या नए से आम्बिल की होली का पाया डालना है, या फिर एटलीस्ट 14 के दिन एक एक आम्बिल तो करना ही है। रस त्याग के अंदर अपने को थोड़ा आगे बढ़ना है, इस उद्देश्य से हमारा चातुर्मास शुरू हुआ होगा बहुत सारे पुण्यशाली जीवों के लिए। विगयों का त्याग अपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आइम्बिल करने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। 14 के दिन, तिथि के दिन हमारा आइम्बिल, ऐसी अपन भावना भी रखते हैं, भले कर पाए ना कर पाए वो सेकेंडरी है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम हर एक के मन में भावना तो होगी कि पर्व तिथि के दिन, पुरुषना महापर्व के पहले या पुरुषना महापर्व के अंदर अंदर हमारे द्वारा आम्बिल हो या उपवास हो, ये श्रेष्ठ है। 14 का दिन आया, चलो उपवास डिफिकल्ट पड़ता है, ऑफिस वगैरह जाना है, तो एटलीस्ट आम्बिल अपन कर लेते हैं। लुक्खा भोजन अपन सहन कर लेंगे, लेकिन लुक्खा व्यवहार सहन नहीं कर पाएंगे। इस बार चातुर्मास के अंदर कुछ अलग ट्राई करते हैं। आम्बिल करना है तो करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आम्बिल के साथ साथ जिस प्रकार आइम्बिल के अंदर लूखा खाना अपन आरोहण करते हैं, उसी प्रकार मैं ये प्रयत्न करूंगा कि चातुर्मास के अंदर लुखा व्यवहार, सामने वाले की तरफ से जो रुक्ष व्यवहार आता है, जिसमें कोई भी प्रेम नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई भी अहोभाव नहीं, एकदम तुच्छ कक्षा से अगर कोई सामने वाला मेरे साथ वर्तन वाणी का उपयोग करता है, उस समय मैं समता रखूंगा। आज के दिन 14 का दिन है, मैंने आइम्बिल तो किया हुआ है, लेकिन वो तो लूखा भोजन खाने की प्रक्रिया थी। लेकिन आज एक दिन 14 के दिन मैं लूखा व्यवहार सहन करूंगा। कोई मुझे चाहे कितना भी दुर्व्यवहार करे, कितना, बस एक दिन के लिए, ज्यादा लंबा नहीं करना है, एक दिन के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ कि कोई भी मुझसे कैसे भी बिहेव करेगा ना, मैं समता के अंदर रहूंगा। फिर चाहे कल मुझे उसको डांटना हो तो डांट दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज मेरा आइम्बिल है, तो आइम्बिल द्रव्य का भी मैं करूंगा, भाव से भी मैं करूंगा। हमको आइम्बिल के अंदर लुक्खा भोजन जम जाता है। जब तक लुक्खा व्यवहार हमको जमा नहीं, तब तक हमारा आइम्बिल अधूरा। ऐसा यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं। क्षमा वो भाव आइम्बिल है, जहां पर मधुर भोजन की, जहां पर विगयों की अपेक्षा हो रही हो, वहां पर हमेशा असंतोष रहेगा। जहां पर मीठे व्यवहार की अपेक्षा है ही नहीं, वहां पर असंतोष रह नहीं पाएगा। क्षमा वो संतोष है। हमारी दशा कैसी है ना कि आइम्बिल के अंदर अपन आइम्बिल करने तो गए, ठीक है, आइम्बिल करने अपन बैठे, जो पुरस्कारी करने वाले हैं वो पुरस्कारी करने के लिए आए, गर्मा गर्म लुखी रोटी लेकर के आए, आम्बिल है, वो हमारे सामने लुखी रोटी को पेश करते, एकदम गर्मा गर्म पूरी, उसमें से वो स्टीम बाहर निकल रही है, और अपन उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि ये क्या लुखी लुखी रोटी लेकर के आए हुए, मुझे तो पूरन पोली खानी थी। वो भाई समझते कि शायद ये पागल आदमी है, वो आगे निकलते हैं। उनके पीछे दूसरे भाई लुखी दाल लेकर के आ रहे हैं, और हम देखते अरे ये तो क्या लुखी दाल लेकर आए, मुझे तो रसमलाई खाने का विचार था, मुझे रसमलाई खाने की इच्छा थी, मेरे लिए तुरंत अभी का अभी रसमलाई लेकर के आओ। मुझे ये फिक्का, ये बॉइल्ड खाना, ये विदाउट एनी मसाला तेल बिना का खाना बिल्कुल जमता नहीं है। साधना में के क्षेत्र में आने के बाद अगर मैं मान सम्मान या सामने वाले की तरफ से प्रेम भावना वाला व्यवहार का अपेक्षा भी रखता हूं, यानी कि आइम्बिल के अंदर रसमलाई और पूरन पोली की इच्छा रखना,
अगर आइम्बिल के अंदर कोई मांगे कि भाई मुझे पूरन पोली खानी है, रसमलाई खानी है, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि शायद भी इसका स्क्रू ढीला है या आइम्बिल को ये पहचानता नहीं है। सिमिलरली साधना या साधक अपने क्षेत्र के अंदर, धर्म के क्षेत्र के अंदर अगर सामने वाले से अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा इच्छा रखता है, तो वो इंसान अभी तक साधना को समझा ही नहीं। यहाँ पर आने के बाद अपने को ऐसा लगे कि भाई मेरा कोई हार पहनाए, मुझे कोई सम्मान दे, मेरी वाहवाही करे, मेरी अनुमोदना करे, यानी कि मैं रस मलाई की इच्छा कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद, धर्म के क्षेत्र के आने के अंदर आने के बाद अगर मेरा सत्कार हो, लोग मेरे नाम का बैनर, मेरी तख्ती बाहर निकाले, लगाए, मेरी वाहवाही करे, तो कहीं ना कहीं मैं आइम्बिल के अंदर फ्रूट और फ्रूट जूसिस की इच्छा रख रहा हूं। अगर आइम्बिल के अंदर हम ये सब इच्छा रखते हैं तो आइम्बिल को हम समझे नहीं। साधना के अंदर अगर ये सब इच्छाएं रखते हैं तो साधना को हम समझे नहीं। एक दादी आइम्बिल करने जाती है, अपने 3 साल के पोते को साथ में लेकर के जा रही है। पोता वहां पर बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दादी के थाली में से खाना दादी पोते को खिला रही है, बिकॉज उसके अंदर आइम्बिल के संस्कार जागृत करवाने हैं। पोता 3 साल का है, खा भी रहा है, लेकिन अपनी काली घेली भाषा के अंदर दादी को बोल रहा है कि ऐसा खाना क्यों है, इसमें तो बिल्कुल टेस्टी नहीं है, एकदम फीका फीका खाना है, मेरे को तो नहीं भाता है। और तब दादी कहती है कि बेटा, इसी को आइम्बिल कहते हैं, इसी को आइम्बिल का खाना कहते हैं। परमात्मा ने 12.5 वर्षों की साधना की, परमात्मा के ऊपर गाली गलौज हुआ, उनको मारपीट हुई, उनको गंभीर रूप से शरीर के अंदर ईजा करने में आई। और जब ये कष्टों की बात कल्पसूत्र के अंदर आती है, विवेचन के अंदर, तो अपने को ऐसा लगता है अरे परमात्मा के साथ ऐसा हुआ, अरे बाप रे ऐसा हो गया। अपने को कायोत्सर्ग के अंदर एक मच्छर काटे और अपना अंग हिल जाए, कानों के अंदर खिल्ले ठोके, और फिर भी कायोत्सर्ग मुद्रा के अंदर इतना सहन किया, इतना सहन किया, अपने को ऐसा हो जाए परमात्मा के लिए। और तब परमात्मा अपने को कहते हैं कि वत्स, साधना इसी को कहते हैं। आइम्बिल के अंदर रस मलाई या पूरन पोली की जो हमारी फरियाद होती है, वो अणसमझ से पैदा हुई होती है। साधना के क्षेत्र में आने के बाद मान सम्मान की, अच्छे व्यवहार की जो हमारी अपेक्षा जागृत रहती है, वो साधना की अणसमझ में से उत्पन्न हुई होती है। हमने आइम्बिल तो बहुत किए हुए होंगे, लेकिन अभी तक आइम्बिल का हार्द हमने समझा नहीं। अगर मैं लुक्खा खा सकता हूं, तो लुक्खा व्यवहार तो बहुत दूर की बात, वो तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मेरा जो लेवल है। लेकिन किसी के अच्छे व्यवहार के अंदर भी अगर थोड़ा घी कम रहा, फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसी मेरी दशा है। खाने के अंदर आप लुक्खा खाना दे दो, मैं आराम से खा लूंगा, लेकिन व्यवहार के अंदर किसी ने प्रेम भरा व्यवहार भी किया, लेकिन प्रेम के अंदर कमी रह गई, तो मेरे लिए वो इंसान इंटू मार्क हो जाएगा। और यहाँ पर बात थी लुक्खा व्यवहार को एक्सेप्ट करने की, और मुझे तो घी वाला व्यवहार मिल रहा है, बस घी की मात्रा थोड़ी कम है, और मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। क्षमा, लगभग पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से अपन क्षमा 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 उसके बारे में ही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। लगभग 50 दिन बाकी है संवत्सरी महापर्व आने के लिए। इस बार अपन कुछ नया एक ट्राई करते हैं। अगर अगर किसी को लगे कि भाई क्षमा एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, क्षमा के बिना शायद हमारा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ने की संभावना कोई लगती नहीं है, एज पर ये ग्रंथकार के वचनों के माध्यम से, तो अपन एक हल्का सा प्रयत्न अपने खुद के जीवन में शुरू करते हैं। अभी लगभग 50 दिन, 40 डेज रखते हैं, 40 दिन बाकी है मोटा मोटी संवत्सरी को। तो हमारे हमको अपने जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ हमारा क्रॉस मार्क हुआ होगा। शायद स्कूल के अंदर का हो, कॉलेज के अंदर का हो, नौकरी के अंदर का हो, धंधे के अंदर का हो, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर का हो, या फिर फैमिली के अंदर का हो, गुरु भगवत के साथ का हो, संघ के किसी भी पदाधिकारी के साथ का कोई भी हमारा इंटू हुआ हो, क्रॉस हुआ हो, तो अपन एक प्रयत्न करते हैं एवरी डे। एक इंसान को मैं व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, और अगर शक्ति हो तो फोन के द्वारा मिच्छामि दुक्कडम कहने का प्रयत्न करूंगा। एक दिन मैं करूंगा, एक दिन में सिर्फ एक ही व्यक्ति। अगर फॉर एग्जाम्पल कल मुझे किसी के साथ मिच्छानुक्रम करना है, तो वो व्यक्ति और मेरे बीच में जो शायद वर्षों पहले जो एक खट्टा व्यवहार हो चुका हुआ था, उसको वापस याद करके वो व्यवहार में मेरी मिस्टेक को हाईलाइट करने के बाद मैं वो व्यक्ति को मिच्छामि दुक्कडम दूंगा। जब तक मेरे अंदर क्षमा नहीं आएगी, जब तक मेरे अंदर ये सामने वाले को माफ करने का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक गुणस्थानक में 1 नंबर का गुणस्थानक से ऊपर मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैं उद्यान करने गया, मैं नवाणु करने गया, मैं पौषध किया, मैंने सामयिक किया, इन सब के अंदर ना मेरी क्षमता रहती है, मेरी क्षमा रहती है, ये हम सब जानते हैं।
अपन सामायिक के अंदर किसी को गाली गलौज नहीं करने वाले, अपन पौषध के अंदर, उपदान के अंदर किसी के साथ झगड़ा नहीं करने वाले, जनरली स्पीकिंग। अपन नौवाणी यात्रा करने के लिए गए या तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, वहां पर अपन बहुत सावधानी से कोई भी झगड़े का या फिर ऐसे बोला चाली का काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा वो सब कार्य पूरा हुआ, मेरा उपधान पूरा हुआ, मेरा नव्वाणु पूरा, मेरा पौषध पूरा हुआ और मैं घर पर आया, मेरा सिलेंडर फटा, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल से बाहर गया। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि साधना के क्षेत्र से बाहर आने के बाद जो हमारा स्वरूप होता है वो एक्चुअल में हमारी साधना है। चिंटू, लगभग 8 साल का बेटा, स्कूल के अंदर पढ़ रहा था। उसकी मम्मी स्कूल की फीस देने के लिए आई। क्लास में टीचर पढ़ा रही थी और वो क्लास के टीचर को मिल करके जाती है कि भाई मैं फलाना फलाना जो चिंटू बैठा है उसकी मम्मी हूं मैं। और टीचर बोलते हैं, अरे बाप रे, आप अच्छा उस चिंटू की मम्मी हो। चिंटू तो बहुत शांत है ना आपका, तो चिंटू एकदम ए ग्रेड का स्टूडेंट है, पढ़ाई बहुत अच्छी तरह करता है, सारे टीचर्स का फेवरेट है, बच्चों का भी अच्छा उसका तालमेल जमता है, प्रिंसिपल भी बहुत तारीफ करते हैं, सच में बहुत शांत बच्चा है आपका। और तब मम्मी हंस के कहती है, एक बार घर पर आकर के देखो, फिर मालूम पड़े कितना शांत है चिंटू। हमारा भी एग्जैक्टली यही है। अपन ना पौषध में, उपदान के अंदर, नवाणु यात्रा के अंदर अपना एकदम अलग ही रूप होता है। वहां पर अपने को एकासना का खाना जैसा तैसा मिले चल जाएगा, पंखा काम करे ना करे चल जाएगा, थकान लगे ना लगे चल जाएगा, कपड़े बदलने को मिले ना मिले चल जाएगा, स्नान करने को मिले ना मिले चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो क्षेत्र को छोड़ करके हम हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो चीज हमने वहां पर चलाई हुई थी उसमें से एक भी चीज यहाँ मुझे चलती नहीं है। तो चिंटू के अंदर और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं। क्लास के अंदर चिंटू शांत था, लेकिन घर के अंदर जो पूरा घर सिर पर उठा लेता था, वो चिंटू का एक्चुअल एटीट्यूड था। स्कूल के अंदर तो सिर्फ एक वाइट वॉश चल रहा था, बाकी एक्चुअल में चिंटू जो है वो घर के अंदर की उसकी प्रक्रिया को देख करके अपन डिसाइड कर पाएंगे। सिमिलरली मेरा जो स्वभाव है उपधान के अंदर, पौषध के अंदर का जो है वो मायने नहीं रखता है, उसको पूरा करने के बाद घर के अंदर का मेरा जो स्वभाव है वो एक्चुअल में मेरा स्वभाव। साधना के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद जो हम घर पर प्रक्रिया करते हैं, एक्चुअल में मेरी वो साधना कही जाती है और वो मेरा साधना का लेवल। 1 घंटे के प्रवचन के अंदर या तीर्थंकर परमात्मा के मंदिर के अंदर अपन सब एकदम निर्मल और एकदम भव्य आत्मा, बस अभी अपने को केवल ज्ञान मिलने वाला हो, उस प्रकार का हमारा बाहर का व्यवहार रहता है। घर पर आने के बाद चौथी नरक के अंदर भी मुझे स्थान मिले या न मिले, ऐसे विचार मेरे घर वाले को मेरे बारे में होते हैं। जब तक क्षमा हमारे अंदर जागृत नहीं हुई है, तब तक पहले गुणस्थानक को छोड़ना इम्पॉसिबल है। चाहे कितना भी अपन स्वाध्याय कर ले, ज्ञान की आराधना कर ले, गुरु भगवत का व्यावच कर ले, परमात्माओं की पूजा कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमा भाव मिसिंग है, किसी भी एक व्यक्ति के लिए हमारे अंदर अभी भी क्रोध पड़ा हुआ है, वैर की गांठ पड़ी हुई है, तो मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होना इम्पॉसिबल, मुझे क्षमा आई नहीं है, जिस कारण से मेरा पहला गुण स्थानक कभी भी क्रॉस होगा ही नहीं। निगोद भी पहले गुण स्थानक पे, मैं भी पहले गुण स्थानक में, मेरे और निगोद के अंदर कोई अंतर नहीं। सच्चा आराधक तभी सच्चा आराधक कहा जाएगा जब उपधान नव्वाणु पूरा हो जाने के बाद भी उसकी साधना चालू रहे। क्षमा, अभी लगभग 40 दिन बाकी है। हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानसिक पुरुषार्थ करके भी इस बार प्रयत्न करते हैं कि डेली सिर्फ एक इंसान, चाहे कितना भी छोटा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लगभग 40 जन से ज्यादा हमारे जीवन में हमने फाइटिंग तो नहीं करी हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर किसी का ज्यादा हो तो वो अपना अपना देख ले, लेकिन जनरली स्पीकिंग 40 लोगों के साथ किसी ज्यादा हमारा किसी के साथ क्रॉस हुआ हो, या किसी के साथ हमारा द्वेष का या फिर क्रोध का वैरबंद हुआ हो, ऐसा डिफिकल्ट लगता है। तो अपन कल का कल मेंटली एक लिस्ट बनाते कि ये भाई, ये भाई, ये बहन, वो भाई, ये बहन, इनके साथ मेरा कभी ना कुछ क्रॉस हुआ था, जो अभी भी मेरे अंदर अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है, वो कांटे को, वो शल्य को बाहर निकालना है। हल्का से व्हाट्सएप के अंदर पर्सनल अपन क्या करते हैं ना, दोस्तों के ग्रुप में अपन भेज देते हैं, वो दोस्तों में वो 40 जने भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर संतुष्टि भी हो जाती है कि मेरा तो उनको हो गया ना मिच्छा, तो फिर से क्यों करने का।
बिल्कुल भी नहीं। ये ग्रुप वुप के अंदर आप मिशन विक्रम भेजो, वो बिल्कुल काम का नहीं, एकदम बेकार है। मुझे अगर किसी छगन भाई या मगन भाई के साथ दुश्मनी है, मैं छगन भाई मगन भाई को पर्सनली मिलूं, फोन करूं या व्हाट्सएप मैसेज टू द लिस्ट करूं, तो शायद मेरे अंदर का जो क्षमा का भाव है वो सही मायने में है, ऐसा मैं मान पाऊंगा। 200 के ग्रुप के अंदर वो 40 जने भी थे, मैंने सबको सामूहिक रूप में कर दिया, तो मेरा उन 40 जनों को भी हो गया। ये मेरे अंदर का मिथ्या आभास क्षमा का, क्षमा थी नहीं, लेकिन क्रोध को छुपाने का हमने एक तरकीब ढूंढ ली है इस चातुर्मास के अंदर। इन 40 दिनों के अंदर मेरा 40 जनों के साथ जहां पर भी अंटस हुआ है, जहां पर भी इंटू मार्क हुआ है, उनको मैं पर्सनली क्षमा याचना करूं। ऐसे कार्य के अंदर मुझे आगे बढ़ना, ऐसा सब अगर अपने मानसिक पुरुषार्थ से नक्की करे, तो पहले गुणस्थानक को छोड़ करके जो सम्यक्त्व की तरफ हमको आगे बढ़ना था, उस तरफ कहीं ना कहीं मेरा एक कदम, हमारा एक कदम आगे जाएगा। कोई किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रॉपर्टी जैसे जैसी चीज के लिए चीटिंग करे, जीवन भर की कमाई खा जाए, तो समता कैसे लाना जिसपे आगे का पूरा जीवन टिका है। अभी तो बहुत खराब विचार और एकदम खराब नीच लेशिया चलती है। बहुत सुंदर प्रश्न है। किसी ने मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, मतलब हड़प ली। ये मेरी पूरी जीवन भर की कमाई थी और उसने वो हड़प ली। अभी वो हड़प लिया उसने, तो शायद मेरा आगे का जो प्लानिंग है, मेरा जो जीवन का एक एक निर्वाह है, वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय के अंदर क्षमा कैसे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बिकॉज देखो, ये जितना भी अपन बोलेंगे ना, मैं भी बोलूंगा यहाँ पर, बोलना बहुत ईजी है, लेकिन जब मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा कोई घटना आती है, उस समय इतना दांत कच कचा करके क्षमा रखनी पड़ती है, ये मैं खुद स्वयं जानता हूँ। तो इजियर सेड देन डन बोलना, यहाँ पर गुरु भगवान ने जो लिखा हुआ है उससे कलेक्शन करके सामने बोलना बहुत इजी है। लेकिन जब खुद पर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है कि मेरी कोई कमाई हुई प्रॉपर्टी हो, मेरा खुद का कुछ बैलेंस हो, किसी ने हड़प लिया और फिर भी मैं क्षमा रखूं, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस तक कैसे पहुंचना। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर का कोई स्टूडेंट हो ना, वो पूछे कि भी अगर अगर बोर्ड एग्जाम आएगी अभी की अभी, तो कैसे मैं पास हो पाऊंगा। बोर्ड एग्जाम अभी लिखनी नहीं है, 10 साल के बाद लिखनी है, उसको समझाना पड़ेगा। अभी का अभी हमारे अंदर जो सामने वाले के लिए ये बड़ी मात्रा वाला द्वेष है ना, उसको एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज हमारा लेवल अलग है, परमात्मा का लेवल अलग है। उनका आलम्बन अपन ले पाएंगे, उनका कॉपी कर पाएंगे या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना, छोटे छोटे जगह पर जहां पर हमको द्वेष हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरा एम्प्लॉय ऑफिस में नहीं आया, बहुत बड़ा काम उसी कारण से रुक गया था, मुझे वो एम्प्लॉय के लिए जबरदस्त गुस्सा आया, उसको मैं पहले टारगेट करूँ। घर के अंदर काम वाली आने वाली थी कल के दिन, मेहमान भी आने वाले थे, बहुत ज्यादा काम था, लेकिन कल के दिन ही काम वाले ने बोले बिना छुट्टी ले ली, तो काम वाली के ऊपर क्षमा। जहां पर छोटे छोटे इंस्टेंसेस है, बेटे को मैंने बोला पानी लेकर क्या, 4 बार बोला लेकिन बेटा सुना ही नहीं, क्षमा। डायरेक्टली बड़े हाथी को अपन जाएंगे ना पकड़ने के लिए, तो पकड़ में नहीं आएगा। छोटे छोटे हमारे लेवल की जितने भी घटनाएं हैं जिसके अंदर मैं क्षमा को लेकर के आ सकता हूँ, वहां पर मैं क्षमा को आगे करूँ। धीमे धीमे क्या होगा ना, डोमिनो इफेक्ट होगा। छोटा सा मैंने एक पत्थर गिराया, उसकी लाइन में बड़ा 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 पत्थर अपने आप गिरता जाएगा। सिमिलरली छोटी क्षमा भी मैंने अगर अगर अंदर जागृत कर ली, तो छोटी क्षमा और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाएगी, और एक समय आएगा जिस समय हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली सामने वाला जिसने हमारे साथ वो प्रॉपर्टी का या जो भी डिस्प्यूट वगैरह किया हुआ होगा, उसके लिए क्षमा अपने आप प्रकट हो जाएगी, हमको प्रकट करवानी पड़ेगी नहीं। कोई बहुत बड़े पीछे अलमारी उसको गिराना हो ना, आगे छोटे 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 जितने भी स्टेप्स है, एक आधा चीज को ऐसे अगर हमने डोमिनो की तरह नीचे गिरा दिया, तो डोमिनो इफेक्ट के कारण से बड़ी चीज भी अपने आप गिर जाएगी। छोटी घटना को टारगेट करते हैं, क्षमा अंदर एक बार प्रवेश करेगी, अपने आप उसका स्वरूप बड़ा होता जाएगा। तो अपन शुरुआत करते हैं। किसी को ऐसा हो कि भाई मेरा बहुत बड़ा कुछ नुकसान किसी ने कर दिया, उस समय भी मतलब उस जैसे व्यक्ति के साथ भी क्षमा भाव कैसे रखना, वो प्रश्न को थोड़ा साइड में रख करके, जो छोटे 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 मेरे साथ झगड़े या ऐसे क्रोध वाले घटना हुए हैं, उसको टारगेट करता हूँ कल का कल। शायद साल भर बाद पहले या 2 साल पहले मेरा मेरे कॉम्पिटिटिव बिजनेस वाले के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, कल का कल मैं उसको मैसेज करूंगा। मेरे अंदर सत्वा नहीं है कि फोन करके माफी मांगू, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। उसको वन ऑन वन व्हाट्सएप कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। चलो, तो उससे शुरुआत करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पकड़ पकड़ करके मेरे जो छोटे 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 वो प्रॉब्लम्स है, उसको मैं टारगेट करूंगा।
11वें दिन अपने आप वो व्यक्ति के साथ मेरा क्षमा भाव उत्पन्न हो जाएगा। ये गारंटी के साथ यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं। तो जिसका ये प्रश्न था एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर कैसा उनको अपना सॉल्यूशन मिला वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। क्षमा का पर्व 40-45 दिन बाद है। हमारे जीवन के 40 लोग जिनके साथ हमारा झगड़ा या क्रोध हुआ था, उनको कल से टारगेट करना शुरू करते हैं। डेली एक-एक को पकड़ करके हमारे अंदर का जो उनके लिए द्वेष भाव है, उसके समक्ष हमको युद्ध करना है और एकदम निर्मलता से संवत्सर का प्रतिक्रमण हमको पाप धोने के लिए करने का है। ऐसा अंदर में एक आशय रखना। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।